आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात की शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मरीज़ों का आप इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम है तो तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग चिल्लकशी हमारी सरपरस्ती में हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में भी आप अपना सवाल दर्ज कर सकते हैं। जोंग वाले नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता किया जा सकता है। कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, सुर्ख जिन्नात क्या होते हैं और इनकी हकीकत क्या है? क्या ये मुवक्किल से ज़्यादा ताकतवर होते हैं? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। पहली बात तो यह है कि अमलियात के अंदर बहुत सारे आमिलीन ने, बहुत सारे मुआलिजीन ने जिन्नात के नाम खुद बनाए हुए हैं, उनकी कैटेगरी खुद बनाई हुई है, बहुत सारे मामलात किए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात की तरफ से 3 मखलूक़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, इंसान, जिन, इसके साथ मलाइका। इसी के साथ कुछ लोग मलाइका को मुवक्किल के साथ मिला देते हैं या मुवक्किल को मलाइका के साथ मिला देते हैं, बहुत सारे मामलात करते हैं। इसी तरह सुर्ख, काले, पीले, नीले जो जिन्नात होते हैं, इनकी हकीकत कोई नहीं है। हकीकत में सिर्फ ये जिन्नात हैं। उसके बाद जो बड़े बड़े आमिलीन हैं, उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है, जिन, मुवक्किल और हमज़ाद। 3 कैटेगरी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके साथ जिसका जो बस चलता है, जिसको जिन्नात जो चीज़ बता देते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है चिल्लकशी के अंदर जब जिन्नात आमिल को उल्लू बेवकूफ़ बनाते हैं तो वो अपना ख़ानदान कुछ बताते हैं, अपना शजरा कुछ बताते हैं। आमिल उसके ऊपर यकीन करके उस पे रट लगा देता है, वही अपने शागिर्दों को बताना शुरू कर देता है। वरना जिन्नात और मलाइका और इसके साथ इंसान, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है? और जिन्नात के साथ फिर 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी, मुवक्किल जिन और उसके साथ हमज़ात, इसके साथ कोई और चीज़ नहीं है। शाह जी, आपकी हर वीडियो में सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह लिखा होता है, इसके पीछे क्या राज है? क्या ये आपका कोई ख़ानदानी शजरे का अमल है या कोई बड़ा मुजरब अमल है? फ़कीर की अर्ज़ है, राज से पर्दा उठाया जाए। वो कहते हैं ना कि पर्दा अगर उठ गया तो फिर सारे राज खुल जाते हैं। तो जो जिसके ऊपर पर्दा होता है, तो जब वो ओपन किया जाता है तो फिर वो राज नहीं रहते। इसमें हकीकत ये है कि हमारे ख़ानदानी जो अमल है उसके अंदर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, इसका बहुत बड़ा किरदार है। और मैंने इसकी खुद जब ज़कात दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर बहुत सारे मकामात मुझे दिए। और ये लफ्ज़ पढ़ना और सुनना, इसको इस्तेमाल करना मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात को पसंद है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये 2 लफ्ज़ मुझे ज़्यादा अज़ीज़ हैं, मुझे ज़्यादा पसंद है, महबूब हैं, कहने में, सुनने में बिल्कुल आसान, मुख्तसर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया को इसकी वजह से रिज़्क़ देता है। और वीडियो के अंदर इस वजह से लिखा होता है कि कोई बंदा भी अगर एक दफ़ा भी इसको पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको बहुत सारी बरकतें मिल जाएंगी। और इसके साथ इतना सवाब आपको मिलता है, क्योंकि रोज़ी जिस चीज़ से मिलती है ना, तो फिर उसको उजागर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी के पास मजदूरी करते हैं, अगर आप अपने काम के अंदर बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देते हैं तो वो आपको इनाम के तौर पर देता है। जब आपको इनाम मिलता है तो आप खुश हो जाते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से हमें रिज़्क देता है। तो अगर बार बार हम इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात हम पे और ज़्यादा खुश होती है और रिज़्क हमारा बढ़ा देती है। और इसके अलावा रिज़्क की वजह से कभी भी मैंने कोई ऐसे अमल नहीं किए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ये अमल पसंद है और ये अल्लाह को भी पसंद है, उसके हबीब को भी पसंद है। इस वजह से लिखता हूँ कि कोई बंदा कम अज़ कम एक मरतबा पढ़ लेगा तो उसको भी सवाब मिलेगा और हमारे लिए भी सदका जारिया होगा। अस्सलामु अलैकुम, इजाज़त कैसे हासिल कर सकते हैं अमलियात के बारे में? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इजाज़त बहुत सारे अमल की, बहुत सारी ज़कातों की मैंने उसके अंदर इजाज़त दी हुई है जो मुझे बेहतर लगा है। कुछ अमलों की मैंने उसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया है, आपको उसका इल्म ज़रूर दिया लेकिन उसकी इजाज़त नहीं दी। इस वजह से उसके अंदर बहुत सारा और नुकसान का अंदेशा होता है, तो मैं अपनी सरपरस्ती में करवाता हूँ, उसकी फ़ीस चार्ज करता हूँ। बाकी बहुत सारे अमल की ज़कात उसके अंदर मौजूद है, आप वो ज़कातें दे सकते हैं। सर, आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे काफ़ी मसाइल हैं। जी, आप व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, कॉल पर दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आप बात कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर एक गुजारिश आपसे कर दूं, जब आप कॉल करते हैं ना, उसके वजह से कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं कि शाह साहब हमें महसूस भी नहीं और हमें यकीन नहीं और आपसे बात होगी।
हम इतने बड़े लोग हैं, हम मलंग और फ़कीर हैं, अपना मसला डिस्कस कर इतने बड़े अलकाब की हमें ज़रूरत नहीं है। बस आप भाई बुला सकते हैं या उस्ताद बुला सकते हैं, ये मुख्तसर से लफ्ज़ हैं। ये नहीं कि आप एक एक एकड़ के अंदर हमारे नाम उठाए हों और हम हवा के अंदर उड़ते रहें, इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं हैं। अस्सलामु अलैकुम, मुझे अव्वल से आखिर तक चिल्ला कशी सीखनी है, आपकी कितनी फ़ीस है बता दें, मेहरबानी होगी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। पहली बात तो ये है कि मैं हर किसी को बताता हूँ कि अमलियात के अंदर या कोई भी ऐसा इल्म है, एक उस्ताद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत सारे उस्तादों के पास जाते हैं, आपके पास हकीकत वाज़ेह होती है, आपको पता लगता है कि फ़लाँ बंदे ने झूठ कितना बोला है। जब आप उसकी बात सुनते हैं, दूसरे की सुनते हैं, तीसरे की सुनते हैं, फिर आप उसके ऊपर सर्च करते हैं, उसके बाद आपको मुताले का शौक़ पड़ता है। जब आप मुताले करते हैं, फिर आप किसी गहराई तक पहुँचते हैं, फिर आपको पता लगता है कि किसकी बात में वज़न है। अगर आप एक के मुक़ल्लिद बन के रहेंगे, तो आपको हकीकत नहीं बनेगी। शायद हो सकता है कि मैं आपको बेवकूफ़ बनाता रहूँ या आप मेरी बातों के अंदर है, मैं उसके अंदर लालच में आ जाऊँ, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। नंबर 2 पर जो 2 अमल मैं शुरू में करवाता हूँ, 7 दिन वाला हिसार वाला, दूसरा जो 41 दिन वाला होता है, उस अमल से आप सर दर्द के मरीज़ से लेकर कैंसर तक के मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। उसकी फ़ीस मैं आप लोगों को बता देता हूँ पर्सनल में, तो जो करना चाहे। और ये अमल वो हैं जो मैंने 16 साल के टाइम के बाद मेहनत करके जिस मकाम पर पहुँचा हूँ, वो मैं शुरू में आपको करवाता हूँ। उससे आपको किसी जिन्नात को ताबे करने की भी ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है और आपके मरीजों के इलाज भी शुरू हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पर अव्वल से आखिर तक आखिर कभी न किसी ने देखी है, न कोई उसकी गहराई तक पहुंच सका, चाहे वो दुनिया के अमल हैं या वो आखिरत के अमल हैं या वो अमलियात के इल्म है, कोई भी है। और इस 16 साल के बाद आज हम भी अपने आप को एक तालिब इल्म शुमार करते हैं, अभी भी अपने बुजुर्गों से बड़ा कुछ सीखता हूँ। हज़रत मैं हाफिज़ कुरान हूँ, इल्म के लिए जाना है मुझे, आलिम बनने के लिए। मैं रमज़ान मुबारक में मुवक्किल का चिल्ला कर सकता हूँ। जो हाफिज़ कुरान है, मैं उनको मना करूँगा कि वो रमज़ान मुबारक के अंदर ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हाफिज़ कुरान जब तरावी सुनाते हैं, दिन के अंदर वो कुरान पाक को याद करते हैं, रोज़ा होता है, फिर रात को 4-5 घंटे के लिए, 4-3 घंटे के लिए अपनी नशिस्त में बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दिन को रोज़ा भी होता है, तो सारे मामलात रमज़ान मुबारक के अंदर ना करें तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे। मेरा एक सवाल है, हिसार के लिए, हिसार के अमल की ज़कात देना होती है या वैसे ही अमल पढ़ने से हिसार हो जाता है? इसके अंदर 2 कैटेगरी पाई जाती हैं। जो बुजुर्गान दीन हैं, जिसको हम फ़कीरी कहते हैं, वो वैसे भी करवा देते हैं, लेकिन जो हम करवाते हैं वो 7 दिन की उसकी ज़कात निकलवाते हैं। ज़कात के अंदर ये होता है कि आप उसके रूल के मुताबिक चलते हैं, आप एक पाबंदी के साथ आ जाते हैं। जब आप वैसे ही उसकी खुली तादाद में पढ़ते हैं, बहुत सारे बुजुर्गान दिन इससे भी करवाते हैं और उसके अंदर भी कामयाबी होती है। इसके अंदर ये नहीं है कि आप ज़कात देंगे तो तब आप होंगे, लेकिन जब आप अमलियात को रूल के साथ सीख रहे होते हैं, तो फिर उसके लिए बेहतर है कि आप ज़कात दे दें, आपको टाइम की पाबंदी का पता भी हो, क्योंकि जब आपने सीट पर बैठना, मरीज़ों का इलाज करना, उस वक़्त बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ऐसी आ सकती हैं। शाह साहब, हिंदुस्तान से आपको पैसे नहीं डाल सकते, हमारी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, आप मुझसे राब्ता करें, तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल बआसानी से आ भी जाते हैं हिंदुस्तान से, पूरी कंट्री से भी, आप किसी भी जगह से हैं तो बआसानी से पैसे किसी भी जगह पर भेजे जा सकते हैं। इसकी आप परेशानी नहीं करें, आप पर्सनल में राब्ता करेंगे तो तरीक़ाकार आपको बता दूंगा और सही कानूनी तरीके के मुताबिक वो पैसे बआसानी आ जाते हैं। मैंने अपने महबूब को हासिल करने के लिए कोई सख्त वजीफ़ा लेना है। पहली बात तो यह है कि महबूब आजकल दौर में कोई होता नहीं, साले सारे ड्रामे करते हैं। तो दूसरे नंबर पर महबूब को हासिल करने के लिए अगर आपने वजीफ़ा ही लेना है ना, तो बहुत सारे मोहब्बत के वज़ाइफ दिए, आप कोई भी कर लें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जो महबूब होता है वो जाता नहीं। अगर महबूब को जाने के लिए आपने उसको तलब करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी, तो उससे बेहतर है, उससे अच्छा और महबूब बना लें जो आपकी कदर करे, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकज़ात ने फरमाया, जहाँ पर आपको इज़्ज़त, मोहब्बत, शफ़क़त ना हो, तो वहाँ पर खामखा अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। मेरी रहबरी करें, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, मुझे जिन्नात का अमल करवा दें। बिल्कुल करवा देंगे, आप राब्ता करेंगे। हज़रत मैं कश्मीर से हूँ, मुझे चिल्ला कशी करना है, मेरी सरपरस्ती करेंगे? जी बिल्कुल, आपकी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? खिदमत के लिए बैठे हैं, आप बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं। जिस कमरे में चिल्ला कशी कर रहे हों, इसमें कोई जानवर मर गया हो या मुर्गा हो, इसने पता नहीं क्या लिखा है। पहले नंबर पर, उस कमरे के अंदर अगर जानवर की डेथ हुई है तो कोई मसला नहीं, इंसान का कत्ल नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी भी जगह पर आप हैं, उसमें कोई खामखा कत्ल किया जाता है, उसके अंदर पाबंदी शुमार होती है। वैसे किसी की डेथ हो जाए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर, जिस घर में मुर्गा भी हो, अगर इस सवाल में मुर्गे को जिक्र किया है, तो तब भी आप कर सकते हैं, उसकी आवाज़ भी आपके कानों में आए तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस कमरे में चिल्ला कशी कर रहे हो, सॉरी, शाह जी माशाल्लाह, आप हक की बातें करते हैं, सुभान अल्लाह। आपको पता होगा या अल्लाह को पता है, या
آپ کے پہچاننے کے انداز ہیں، بہرحال اللہ آپ کو عزتیں دے۔ گڈ آنسر ٹو تھی لاسٹ کویسچن، مطلب جو کل میں نے لاسٹ کویشچن پہ بات کی تھی تو اس کے بارے میں اس بھائی نے مجھے کمنٹس کیا کہ وہ آپ نے اچھا گائیڈ کا۔ اچھی کی بات نہیں ہے کہ جس طرح آپ کا سوال ہوتا ہے تو میں اس طریقے سے بات کرتا ہوں۔ بھائی السلام علیکم، کیا آپ حمزات کا چلہ کروا سکتے ہیں اور کتنے دنوں میں کروا دیتے ہیں؟ کیا آپ نے حمزات کا چلہ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل حمزات کا عمل کرواتا ہوں، لیکن کیپیسٹی دیکھنے کے بعد اور کتنے دن کا کرواتا ہوں یہ جو سائل ہوتا ہے اس کی پوزیشن، اس کی طبیعت کے مطابق میں اس وقت ڈیسائیڈ کرتا ہوں کیا کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے حمزات کا چلہ کیا ہوا ہے، بس یہ ایک راز ہے، اس پہ میں بات نہیں کروں گا، بہت سارے معاملات پھر عجیب ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمادہ پر خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔